बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन इन्ना हाउलाए लशिरज़िमतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून व कुनूज़िन व मक़ामिन अमीन व मक़ामिन करीम व औरसनाहा कज़ालिका व औरसनाहा बनी इसराईल फ़अतबऊहुम मुशरिकीन फ़लम्मा तरा अल जमआन क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून क़ाला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। मोहतरम हाज़रीन, इस्लामी तक़वीम यानी कैलेंडर के पहले महीने में हम दाखिल हो चुके हैं, जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। इसके नाम ही में मुहर्रम और हराम है, यानी ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है। इसकी फ़जीलत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीने के 12 महीनों में से उन 4 महीनों में से एक इसे करार दिया है जो हुर्मत वाले कहलाते हैं। मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, कुरान में जो कहा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा, अल्लाह का मुहर्रम महीना। अल्लाह की तरफ इजाफत, सारे महीने अल्लाह के ही हैं, अय्याम लम्हात सब अल्लाह के हैं, लेकिन किसी चीज़ की अगर निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए, जैसे सारे घर हैं, कायनात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने मस्जिद को, मक्कतुल मुकर्रमा के खाना काबा को बैतुल्लाह कहा। अल्लाह का घर, ये उसकी अज़मत और एहतराम और मकाम बुलंद पर दलालत करता है। ऐसे ही मुहर्रम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना करार दिया। ये उसकी दूसरी फजीलत हुई। और इसकी फजीलत का एक पहलू ये है कि इसकी 10वीं तारीख को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रोज़ा रखते थे। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो इसको मुस्तहब करार दे दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये आशूरा का रोज़ा जो है, ये अब जो चाहता है रखे, जो चाहे ना रखे, ये खैर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के एक दिन का रोज़ा एक आदमी के साल भर के, पिछले साल भर के गुनाहों का, जिसमें गुनाह सगीरा है, गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पता ये चला कि यहूद भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। आपने वजह दरियाफ़्त की कि आप लोग क्यों रोज़ा रखते हैं। बताया कि ये वो ख़ास दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनके साथ बनी इसराइल को फ़िरऔन और उसके इस्तिबदाद से छुटकारा दिया था। दरिया में रास्ता बनाकर मौजज़ाती तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों को पार करा दिया और फ़िरऔन और आले फ़िरऔन को गर्क कर दिया। ये एक गैर मामूली वाक़या और गैर मामूली एहसान था अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इसके शुक्राने में सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा था, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। चुनांचे हम मूसा की पैरवी में ऐसा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम मूसा से तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा ताल्लुक़ वाले हैं, हकदार हैं कि आपका साथ निभाएं। हम भी रोज़ा रखेंगे। चुनांचे 10वीं तारीख का रोज़ा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि अगर आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो 10वीं के साथ 9वीं का भी रोज़ा रखूँगा, ताकि यहूद की मुखालफत हो। तो 9वीं का रोज़ा रखना यहूद की मुखालफत के लिए,
10वीं का रोज़ा रखना सुन्नत और शुक्राने के तौर पर अल्लाह के एहसान को याद करने के लिए। यहाँ यह भी पता चला कि यहूद की मुखालफत उन कामों में भी की जाएगी जो अच्छे हैं, अच्छे कामों में भी। यानी अगर कोई काम ऐसा है जिसका हुक्म उन्हें भी दिया गया और हमें भी, तो तादाद में तब्दीली कर दी जाएगी, शक्ल में तब्दीली कर दी जाएगी। जैसे दाढ़ी वो भी रखते हैं तो हमें कहा गया कि तुम दाढ़ी को छोड़ दो और मोछ काटो, वो मोछ भी छोड़ते हैं, ये एक मुखालफत हुई। दाढ़ी सफ़ेद हो जाए तो उसको हिना के ज़रिए से, मेहंदी के ज़रिए से रंगो, काले से बचो, उसे रंग कर यहूद की मुखालफत करो। ये एक मुस्तकिल कायदा है कि यहूद व नसारा की मुखालफत की जाए। लेकिन हमारे यहाँ दूसरे बहुत सारे उमूर के साथ साथ नए साल के आगाज़ के पर भी यहूद व नसारा की मुआफ़क़त की जाती है। नए साल का जश्न मनाना, सालगिरह मनाना, मुबारकबादें देना, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। बल्कि हमारे असलाफ तो दिनों के गुजरने पर, नए साल के आने पर रोते थे, गौर करते थे कि हमने पिछले साल में कितनी नेकियां कम की, कितने गुनाह किए, हमारी ज़िंदगी के ये लम्हात कम हो गए, हम अपनी मौत और कब्र से करीब हो गए, हम अपने लिए ज़िंदगी का क्या तोशा बनाया है हमने। तो हमें इस सुन्नत का लिहाज करना चाहिए। तो मुख्तसर ये कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह का महीना है, और 10वीं तारीख का रोज़ा रखना है। सुन्नत की इत्तिबा में 1 साल का गुनाह माफ़ होता है। और अगर कोई और यहूद की मुखालफत में 9वीं, और एक ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक 9वीं को कोई नहीं रख सका तो 10वीं के साथ 11वीं का रख ले, ताकि मुखालफत हो जाए। ये मुहर्रमुल हराम की कुल शरई हैसियत और फजीलत है और कम नहीं है। और इस एतबार से जब हम रोज़ा रख रहे हैं, ये हुर्मत वाला महीना है, तो हुर्मत वाले महीने के एतबार से हम पर क्या फ़र्ज़ बनता है, दीगर महीनों और दिनों के मुकाबले में हम गलतियों और गुनाहों से ज़्यादा दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। ये इसकी हुर्मत का तकाजा है। ये बात हो गई। लेकिन इसकी शरई हैसियत जो आशूरा की है, इस महीने के आगाज़ पर बहुत सारे मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम के ताल्लुक़ से वो मैसेज, पैगाम और शक्ल व मंज़र जाता है जिसका ताल्लुक़ असली इस्लाम से है ही नहीं। हाँ, वाक़या करबला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात यानी दीन के मुकम्मल होने के 60 साल 61 साल के बाद, 50 साल 51 साल के 61 हिजरी में वाक़ हुआ, पेश आया। और उसकी आड़ में हुब्बे आले बैत का ढोंग रचाकर राफ़ज़ियत की दुनिया ने ताज़ियादारी, करबला के वाक़यात, अज़ादारी की मजलिसें, नौहा मातम और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ईजाद कर दिया जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इस्लाम की तालीमात के सरासर मुनाफी है। और इस महीने के आगाज़ या साल के आगाज़ में हम मुसलमानों को जिन चीज़ों को याद करना चाहिए उसे यकसर पसे पुश डाल दिया गया। अक्सरियत, गैर मुस्लिम तो छोड़िए, मुसलमानों की अक्सरियत इस महीने के या साल के आगाज़ में वो चीज़ सोचती ही नहीं, गौर करती ही नहीं, पढ़ती ही नहीं जो पढ़ना चाहिए, जिसकी तालीम कुरान और हदीस देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देती है। उसमें से एक तो यह है कि सहाबा कराम के ज़माने में मुसलमानों के लिए तक़वीम और कैलेंडर किस चीज़ पर, किस बुनियाद पर कायम किया जाए, मशवरा हुआ। किसी और मजलिस में उस पर गुफ्तगू करूँगा। बहुत 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 सीरत का सबसे अहम वाक़या हिजरत है। इस पर गौर करना चाहिए। सहाबा कराम ने इसे मुंतखब किया कि इस्लामी साल की बुनियाद ये रहे। इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। आज जो गुफ्तगू करनी है माह मुहर्रम और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीमुश्शान किस्सा, जिसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि कुरान के किस्सों में ये सबसे ज़्यादा अज़मत वाला, सबसे ज़्यादा इबरत वाला किस्सा है। वजह अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसलिए कि मूसा और फ़िरौन, इन दोनों के दरमियान आप गौर कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत, रिसालत और हक़ के इंतहाई आला मकाम पर, चोटी पर। एक तो नबूवत और रिसालत, अल्लाह ताला ने आपको कलीमुल्लाह बनाया, कलाम करने वाला। अंबियाए बनी इसराइल में, बनी इसराइल के अंबिया में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम के बाद आपका मकाम अंबिया और रसूलों में सबसे ऊंचा है। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर हैं। और आपके वाक़यात कुरान में सबसे ज़्यादा तफसील से बयान किए गए हैं। सबसे ज़्यादा बयान करने का मतलब यह कि अल्लाह चाहता है कि हम इसको पढ़ें, इससे इबरत हासिल करें। यह किस्सा कहानी और मजाक नहीं है, इबरत है। 136 मकामात पर कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। 136। तो हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि नबूवत और रिसालत और हक़ के आला मकाम पर चोटी पे हज़रत मूसा है। क्यों? नबूवत है, रिसालत है, कलीमी है। अल्लाह ने आपसे कलाम किया बराह रास्त, बगैर किसी वास्ते के।
ऐसा दूसरे अंबिया में से किसी शाज़ को मिला जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब, किसी और को नहीं मिला ये मकाम। इसके बिलमुकाबिल फ़िरौन था जो कुफ्र और इनाद के इंतहा पर पहुंचा था। आम तौर से आप कुफ़ार की कहानियां पढ़िए, वाक़यात पढ़िए, तो उसमें उलूहियत में शिर्क मिलेगा, रुबूबियत का इनकार बहुत कम मिलेगा। फ़िरौन उसका भी मुनकिर था और अपने आप को रब्बे आला कहने का दावेदार था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों का मुकाबला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ और रिसालत और रुबूबियत का इस्बात करने के मकाम पर थे। फ़िरौन कुफ्र, इनाद और रिसालत का इनकार और रुबूबियत का इनकार करने वाला भी था। ये दोनों इंतहा पर थे, कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा मामला था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में हज़रत मूसा की हिम्मत, सबात कदमी, इस्तिक़लाल, बातिल के सामने डट जाने का आला नमूना है। ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने का आला नमूना है, जिसकी हमको और आपको क़यामत तक ज़िंदगी की एक एक सांस में ज़रूरत है। आज के माहौल में इन असबाब की इंतहाई ज़रूरत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बयान किया है। फ़लस्तीन का मामला, हमारे यहाँ का मामला, हमारे घरों के मसाइल, समाज और माशरे के मसाइल, जमात के, दूसरी कौमों के, हुकूमत के, सियासत के, इक़्तिसादियात के, सारे मामलात में देखिए अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल हमारे मसाइल का हल है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या हमें बताता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े की तफसील का मौका कतई नहीं है। आप शुरू से देखिए किन हालात में पैदा हुए। फ़िरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था, माँ को हुक्म दिया दरिया में डाल दो, माँ ने जिगर के टुकड़े को डाल दिया, अल्लाह के हुक्म का लिहाज करते हुए इल्हाम किया गया था। अल्लाह पर भरोसा था, फिर भी निगरानी कर रही थी। इससे पता चला कि तवक्कुल और तदबीर दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। आप अल्लाह पर भरोसा करें लेकिन मेहनत भी करें और दुनिया में जो असबाब हमको मुयस्सर है इसका इस्तेमाल भी करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी को भेजा कि निगाह रखो कहाँ जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये मोजज़ा देखिए, हाँ, उसकी शान देखिए कि जो कत्ल करने वाला था उसी के घर और महल में पनाह दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बेटा बनाने के लालच में। तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ, इनमें वाक़यात में देखिए कि जो कत्ल करना, अल्लाह ने कैसा इंतज़ाम किया, महल में परवरिश का इंतज़ाम किया और वहाँ रह के महल की सियासत, बादशाहों के तौर तरीक़े और दूसरों चीज़ों को देखने का भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनियावी तौर पर मौका मिला। फिर जो नशेब फराज आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से मदियन जाना पड़ा। थके हारे एक जगह पहुँचते हैं, लड़कियों की मदद की, पानी पिलाया। परेशान हाल ही में भी नबी दूसरे की मदद कर रहा है और पैसा नहीं मांग रहा है, उजरत नहीं मांग रहा है। उनको मदद करने के बाद दरख्त के नीचे बैठे, अल्लाह से कहा रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तौहीद की दलील कि परवरदिगार जो भी खैर तू नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। पैगम्बर उलुल अज़्म रसूल कह रहा है। गौर कीजिए कोई क्या मकाम था। अभी रिसालत नबूवत बाद में मिली, लेकिन पैगंबर भी अल्लाह से मांग रहे हैं। ये तौहीद की बहुत 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 बड़ी दलील है कि रसूल भी मोहताज हैं अल्लाह के, उनको जो ज़रूरत है अल्लाह से मांग रहे हैं। वहाँ अल्लाह ने इंतज़ाम किया, वहीं शादी हुई, 10 साल रहे, वापसी हुई, तूर पर गए, वहाँ नबूवत मिली, फ़िरौन के दरबार में भेजा गया। अल्लाह के रसूल, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुकालमा अल्लाह से है, जो बातें कही गई है, उसमें एक एक पहलू में हमारे लिए दर्स इबरत के बहुत बड़े बड़े सामान हैं। तफसील का मौका नहीं। फ़िरौन के सामने आंखों में आंखें डाल के दावत दी, मोजज़ात पेश किए, मजाक उड़ाया गया, कहा गया जादूगर है। दिन मुकर्रर किया गया कि जादूगरों को बुलाया जाए, मुकाबला कराया जाए, इसको चुप कराया जाए। बुलाया गया यौमुज़्ज़ीना को, हाँ, पहले पहर में सारे लोग इकट्ठा हैं, ख़ास दिन है। हाँ, उसको देखिए सूरह आराफ में, सूरह ताहा में और कई मकामात पर, सूरह जो है मुख्तलिफ मकामात पर, सूरह क़सस में अल्लाह ने इन वाक़यात को जुज़वी और तफसील, ये भी एक कुरान का मुअज़्ज़ा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को मुख्तलिफ सूरतों में अलग अलग अंदाज, अलग अलग अल्फाज, सियाक़ और सबाक़ के लिहाज से बयान किया। आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन उकताहट नहीं होती। हर जगह नई लज्जत मिलती है, नया सबक मिलता है, नई मालूमात होती है। ये कुरान का मुअज़्ज़ा है। चुनांचे फ़िरौन के जादूगर फ़िरौन से कहते हैं कि मूसा को अगर हमने शिकस्त दे दी तो हमको उजरत मिलेगी, इनाम मिलेगा। कहा इनाम ही नहीं मिलेगा, इन्नकुम मिनल मुक़र्रबीन, तुम मुक़र्रबीन में से, दरबारियों में से हो जाओगे, कुर्सी मिलेगी दरबार में। ये अपने अल्फाज में, आज की सियासी ज़बान में कह रहा हूँ। लालच में थे, मुकाबला हुआ। जादूगरों ने पहले हज़रत मूसा के कहने पर लाठियाँ डंडे डाले, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में थे, अलग अलग रिवायतें हैं। वो जब लाठियाँ डंडे हरकत करने लगे, हरकत करते हुए नज़र आए, फ़इज़ा हिबालुहुम मईसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है कि उनकी रस्सियाँ, लाठियाँ, उनके लिए ये ख्याल गुजरा, उनके जादू के असर से पता चला नबी पर भी जादू का असर होता है। कुरान कह रहा है
उनके जादू की वजह से मूसा को यह ख्याल हुआ कि ये लाठी डंडियां हरकत कर रही हैं, दौड़ रही हैं। फौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, कुरान कह रहा है कि मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया। ये डर फितरी वाला है, इबादत वाला नहीं। इबादत वाला डर अल्लाह के अलावा किसी और से हो तो शिर्क होगा। मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। अल्लाह ने कहा डरो नहीं, अपनी लाठी डालो। लाठी डाली, सारे लाठी डंडियों को जो दौड़ रहे थे उनको निगल लिया। आपकी लाठी ने असदहा बनकर अल्लाह के मोजज़े के तौर पर। जादूगर जो जादूगर थे जानते थे कि यह काम किसी जादूगर का हो ही नहीं सकता। जादू में यह ताकत नहीं है कि लाठी सांप की शक्ल इख्तियार करे और चीज़ों को निगल ले। वे समझ गए कि यह मूसा अलैहिस्सलाम का काम नहीं है, मूसा के रब का काम है। फौरन सजदा रेज़ हुए, ईमान ले आए। यहां मैं रुक के अक्सर ये बात कहता हूं, हाँ, कि गौर कीजिए, जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से मुअज्जा देखा था। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं कहा कि आप बहुत बड़े बाबा हैं, पीर हैं, हमारी मुश्किल को आसान कीजिए, आप गौस बन जाइए, आप मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फला फला फला। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बुजुर्गों, बाबाओं, पीरों, औलिया, सालिहीन की वाक़यात, झूठे सच्ची हिकायत और झूठी सच्ची करामात बयान करा के शिर्क की दुकानें खोली जाती हैं। और बताया जाता है कि ये जब इतने पहुँचे हुए हैं, हवा में उड़ते हैं, पानी पे चलते हैं, सुबह फला वजू से फला नमाज पढ़ते हैं, करामत खेलते हैं, तो फिर इनसे मांगने में क्या हर्ज है, इनको वास्ता वसीला बनाने में क्या हर्ज है। शिर्क का रास्ता खोलते हैं ये। कोई करामत, कोई मोजज़ा किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं है। ये कुरान की बहुत सी दलीलों में मौजूद है। अल्लाह की ताकत है। और जादूगरों ने वही माना, सजदा रेज़ हुए और कहा आमन्ना बिरब्ब मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। हम ईमान लाए तो कोई ये ना समझे कि फिरौन पर ला रहे हैं, मूसा और हारून के रब पर ला रहे हैं। फिरौन ने कहा अरे आमन तुम कबला अन आदना लकुम, मेरी इजाजत से पहले तुम ईमान ले आए। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया था। कि मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा मिल रहे थे, खुद इसी ने जमा किया था। ये सियासी लोगों के इस तरह के बयान होते हैं, लीडरों के, बादशाहों के। और ये कहा कि ये मक्र है, साजिश है जो तुमने मिलजुल कर रची है मेरे खिलाफ। हमको आप बाप दादा के दीन से हटाना चाहते हो। मैं तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा और उल्टी समतों से हाथ और पैर काट दूंगा, एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर। जादूगरों ने क्या कहा, काबिल गौर बात है। इक़्ज़मान तकाज़, मूसा फिरौन जो करना है कर ले, तू ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया की ज़िंदगी का फैसला करेगा। अभी कुछ देर पहले, मुकाबले से पहले फिरौन से उजरत चाह रहे थे, इनाम चाह रहे थे, दुनिया चाह रहे थे, और अब दुनिया को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए कि मौत भी गले लगाने के लिए तैयार है। हम रब पर ईमान ले आए। क्या इसमें हमारे लिए सबक नहीं है कि अगर आखिरत पर, अल्लाह पर ईमान होगा तो बंदा आखिरत को तरजीह देगा, दुनिया की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, दीन और तौहीद और अकीदा बचाएगा। कुरान में इस वाक़े के जिक्र के बाद आम तौर से फिर आखिरी वाक़े का तज़किरा है। मैंने अर्ज़ किया कि ये जो अंजाम हुआ, हाँ, ये 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के इस्तिबदाद से मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद ये जो जादूगरों का वाक़या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बनी इसराइल का, किब्तियों का, फ़िरौनियों का जुल्म बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। कुरान ने उसका नक्शा खींचा, कहा कई मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कहा सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, कि हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे, उनकी लड़कियों को ज़िंदा रखेंगे। ये दोबारा शुरू में भी था और इस जादू के वाक़े के बाद भी हज़रत फ़िरौन ने कहा व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, हम उन पर गालिब हैं, गलबा रखते हैं। तो मूसा की कौम ने शिकवा शिकायत किया कि हम तो और परेशानी में मुब्तला हो गए। हज़रत मूसा ने उनको तलकीन की, क़ाला मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, कि अल्लाह ताला से मदद मांगो और सब्र करो। पूरी तकरीर और ख़ुतबे का एक जुमला है ये, काश के मौका होता। हमारे जितनी भी मुसीबतें हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में ये जुमला, फ़िरौन आजकल हमारे यहाँ दीनी तौर से लोग बोलते हैं कि अल्लाह से मदद मांगो, तक़वा इख्तियार करो, सब्र करो तो अल्लाह मदद करेगा। तो लोग कहते हैं कि अरे क्या से क्या मामला हो रहा है, फ़लस्तीनियों पर बम बरस रहे हैं, हमारे घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सियासी तौर पे कवानीन बन रहे हैं, और ये मौलवी साहब बोलते हैं कि तक़वा, सब्र, ईमान। ये मौलवी साहब नहीं बोलते, ये कुरान बोलता है, ये अम्बिया बोलते हैं। क्या असबाब थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पास? ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार कर बुज़दिल हो चुके थे,
निजात पाने के बाद भी कहते थे मूसा आप और आपका रब जाएं लड़ें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इतने बुज़दिल थे। हम तो उतने कमज़ोर भी नहीं हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कह रहा है कि अल्लाह से मदद मांगो, इस्तिआनत करो, बुज़ुर्गों बाबाओं फला और फला के दर पे मत झुको, फला और फला जगह तुम्हारे मसाइल का हल नहीं है, अल्लाह से मांगो। वस्बिरु, और सब्र करो। इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशा, ज़मीन तो अल्लाह की मिल्कियत है, मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे उसका वारिस बनाए। यूरिसु मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। नौजवान, हमारी माएँ बहनें, सब लोग ये जुमला अपने दिमाग में लिख लें कुरान का, कि मुत्तक़ियों के हक़ में ही अंजाम होता है। कोई बातिल कितना भी उछल कूद कर लेवे, कोई आपके खिलाफ चाल चल रहा है, साजिश कर रहा है, ग़ीबत कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, मक्र फ़रेब कर रहा है, आप परेशान हो जाते हैं। सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, घरेलू अंदाज में, ख़ानदानों में, हर एक का कोई ना कोई मुखालिफ होता है। ये आजमाइशें हैं। लेकिन आप याद रखिए कि किसी की दुश्मनी में, किसी के मुकाबले में आप गलत रास्ते पे मत जाइए, तक़वे पर रहिए, नेकी पर रहिए। अल्लाह का वादा है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, के नतीजा अंजाम मुत्तक़ियों के हक़ में होगा। क़ालू, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने नबी से क्या कहा? उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बाद मा जितना। अरे मूसा, आपके आने से पहले भी हम सताए गए, तकलीफ़ और इस अज़ियत में मुब्तला किए गए, और आपके आने के बाद भी मुसीबत में गिरफ्तार है, परेशान किए जा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा, क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देवे। वयस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्द फ़यंज़ुर कैफ़ तामलून, और तुमको ज़मीन में खिलाफत और हुकूमत अता कर दे, ताकि फिर देखे कि तुम अमल कैसा करते हो। ये बहुत ही इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का और उस माहौल का एक नक्शा खींचने की कोशिश की, बहुत इख्तिसार से। कुरान पढ़िए, और एक एक जगह पर मुफस्सिरीन ने जो दुरूस व इबरत के सामान असबाक निकाले हैं कि छोटी छोटी बातों से हमारे लिए क्या क्या दर्स निकलता है, उस पर गौर कीजिए। मैं आखिरी हिस्से पर ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कई मकामात पर यह जिक्र किया कि जब फ़िरौन का जुल्म इंतहा दर्जा बढ़ गया, ये किस लिए अल्लाह ने बयान किया? मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को तफसील से और तकरार के साथ ज़िक्र करने की एक वजह अहले इल्म ने यह भी बताई कि हज़रत मूसा की शरीयत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, उनकी किताब तौरात और हमारी किताब कुरान, इनमें काफ़ी मुनासबत पाई जाती है, हालात में भी काफ़ी मुनासबत पाई जाती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल से जो मामला हुआ, अलग अलग अंदाज में, कहीं फ़िरौन के साथ मामला टक्कर हो रही है, कहीं कारून का मामला है, हामान का मामला है, हाँ, कहीं हज़रत खज़ीर के साथ आपका वाक़या हो रहा है, ऐसे ही और मुख्तलिफ़ अस्हाब सब्त और दूसरे लोगों के वाक़यात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अस्हाब सब्त का अलग है। हाँ, तो ये तफसीलात जो है ये हमारे लिए दर्स व इबरत के मुख्तलिफ़ पहलू पेश करते हैं। हाँ, और इन वाक़यात में हमारे लिए उम्मीद है, राह है कि कितनी बड़ी ताकत थी फ़िरौन की, कितने कमज़ोर थे बनी इसराइल, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा जब चाहा, जब उन्होंने दीन पर इख्तियार तवक्कुल किया अल्लाह पर। हज़रत मूसा ने जब कहा कि अल्लाह पर तवक्कुल करो, सूरह आराफ में तो कहा कि हम अपने परवरदिगार पर तवक्कुल करते हैं। तो जब तवक्कुल होगा, अल्लाह पर भरोसा होगा, तो अल्लाह साबित कदमी देगा, मदद करेगा, दुश्मन को पामाल करेगा। इसमें हमारे और आपके लिए, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए उम्मीद है। मुख्तलिफ़ मुसीबतें, ट्रेजडीज़ और अलमियात में, परेशानियों में हमें इन वाक़यात से इबरत व नसीहत मिलती है, हौसला मिलता है। हमारे पास कुछ भी ना हो, हाँ, ये देखिए जो अभी मंज़र आने वाला है, हाँ, आखिरी हिस्सा, कि जब ये मामला हो गया, फ़िरौन और आले फ़िरौन का जुल्म इंतहा को पहुँचा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने, सूरह यूनुस में है कि बद्दुआ भी दे दी कि ए अल्लाह, तूने मूसा, फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जीनत और अमवाल दे रखे हैं ताकि लोगों को हम गुमराह करें। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, उनके मालों को मिटा दे, नेस्त व नाबूद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, यहाँ तक कि वो ईमान ना लाए, यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब देख ले। जब नाउम्मीद हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ, नए कई मोजज़ात, चिड़चिड़ियाँ, खून, तूफ़ान, जरात, टिड्डी दल, हाँ, ऐसी मुख्तलिफ़ निशानियाँ आई, माना कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से, मूसा दुआ कीजिए हम ईमान ले आएंगे, ये चीज़ चली जाए, चली गई, फिर अपनी सरकशी पर रहे। जब हुज्जत पूरी हो गई तो हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। अल्लाह ने कहा तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ली गई। बद्दुआ कबूल की गई और फिर तसल्ली दी, लेकिन बद्दुआ का अमल कब हुआ? बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुआ कबूल होने के 40 साल बाद फ़िरौन को हलाक किया अल्लाह ने। हम लोग आज दुआ करते हैं
और सोचते हैं दूसरे दिन जो है हमको मदद मिल जाए। आजमाइश होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से भी कहा, वो फतन्ना का फतूनन, हमने आपको बार बार आजमाया, खूब आजमाया, अंबिया को आजमाया। हम बगैर आजमाइश के जन्नती बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो आखिर में जब जुल्म इंतहा को पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को अपने साथ लीजिए और रातों रात निकल जाइए। हाँ, वो निकले, पीछे फ़िरौन आया। मैं सिर्फ उसका हिस्सा जो मैंने आयतें पढ़ी थी सूरह शुआरा की, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, वक्त नहीं है, बस इतना तर्जुमा करके इस पर आप गौर कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा इशारा करूँगा। अल्लाह ने फरमाया, वक़ाल मूसा या कौम, अल्लाह ने फरमाया, वो औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, हमने मूसा को ये वही की हुक्म दिया कि मेरे बंदों को रातों रात ले निकलें, रात को लेकर निकल जाएं। इन्नकुम मुत्तबऊन, और ये भी बता दिया कि आप निकलेंगे, जब बनी इसराइल के साथ यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे तो आपका ताक़ुब किया जाएगा, पीछा किया जाएगा। चुनांचे जब आप निकले और फ़िरौन को ख़बर मिली, फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइन हाशिरीन, तो फ़िरौन ने शहरों में हरकारे भेजे, नक़ीब भेजे कि लोगों को, सिपाहियों को, फ़ौज को जमा किया जाए, लश्कर तैयार किया जाए, फ़ौरन कूच किया जाए। कहा, इन्ना हाउलाए लशिरज़मतुन क़लीलून, अरे ये छोटी सी जमात है। फ़िरौन के वाक़े से भी, फ़िरौन के जुमले से भी गौर कीजिए कि बनी इसराइल को वो मुख्तसर सी जमात और हकीर सा गुरोह कह रहा है कि हम तो इनको मसल कर रख सकते हैं। व इन्ना लजमीउन हाज़िरून, ये व इन्नहुम लना लगाइज़ून, छोटी सी जमात है, कमज़ोर से हैं, टूटे फूटे हैं, फिर भी हमें गुस्सा दिला रहे हैं, हमें गज़बनाक किए जा रहे हैं। व इन्ना लजमीउन हाज़िरून, और हम बहुत बड़ी जमात हैं, सब इकट्ठा हैं, ताकत है बड़ी, सुपर पावर है वक्त की। हाँ, हमारे पास एटम बम है, आज की ज़बान में पहले हमारे पास जो उस वक्त के जो भी जदीद हथियार थे उनके पास मौजूद थे, ये निहत्ते थे, बूढ़े बच्चे जवान सब इसमें शामिल थे। व इन्ना लजमीउन हाज़िरून, हम सब के सब इकट्ठा हैं, बड़ी ताकत हैं और होशियार रहने वाले हैं। ये सोच कर कहकर फ़िरौन ने लश्कर तैयार किया और मूसा और बनी इसराइल के पीछे ताक़ुब में लग गए। अल्लाह ने फरमाया, फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, देखिए कैसी तदबीर हुई कि हमने उनको बागात से और चश्मों से निकाल दिया। जो बागात थे उनके सरसब्ज़ शादाब, बड़ी बड़ी नेमतें दौलतें थी, वहाँ से निकल गए, वायून और चश्मों से निकाल दिया। व कुनूज़ व मकामिन करीम, और ख़जानों से वो निकल पड़े, हमने उन्हें निकाल दिया ख़जानों के पास से, जो उनकी जमा पूंजी और बहुत कुछ था दुनिया का सामान, सबसे निकाल दिया। व मकामिन करीम, और अच्छे अच्छे मकामात से। कज़ालिका, ऐसा ही अल्लाह का फ़ैसला और तदबीर होती है। हाँ, कुफ़ार को, मुतकब्बिरीन और सरकशों को समझ में नहीं आता। हुकूमत मिली है तो बड़े बड़े दावे करते हैं, जुल्म करते हैं, समझते हैं कि हमारी हुकूमत टलेगी नहीं। वो फ़िरौन भी यही सोचता था, आज का फ़िरौन भी यही सोचता है। जिसको हुकूमत मिलती है वो समझता है कि मैं किसी पर कुछ भी कर लूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। एजेंसियाँ मेरे हाथ में हैं, पुलिस मेरे हाथ में है, ताकत और फ़ौज मेरे हाथ में है, सब इख्तियारात हैं, कौन क्या कर लेगा। अल्लाह ने कहा कि पहले तो इनको घर बार से निकाला, इनके महलों से, ख़जानों से, मकामात और बागात से निकाला, फिर उसके बाद का कज़ालिका व औरसनाहा बनी इसराइल, और फिर हमने बनी इसराइल को उसका वारिस बना दिया। अब ये ख़त्म हो गए, बाद में बनी इसराइल बचे, तो लौटे या नहीं लौटे उसमें अलग अलग तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता। व औरसनाहा बनी इसराइल फ़अतबऊहुम मुशरिकीन, तो सुबह तड़के बिल्कुल जब सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह सवेरे सवेरे उन्होंने उनका पीछा किया, उनके पीछे लग गए। हाँ, अब पीछे गए। बनी इसराइल बहरे अहमर के पास जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रुके हुए हैं, आगे दरिया है, समंदर है, पीछे से फ़िरौन आया। फलम्मा, कुरान ने कहा नक्शा खींचिए, देखिए, फलम्मा तरा अल जमान, जब दोनों जमातें एक दूसरे के सामने हो गई, एक दूसरे को देख लिया, तरा, एक दूसरे को देख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी, बनी इसराइल भी देख रही है और फ़िरौन के लोगों ने भी, सामने सामना हो गया। जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, काला अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून, ये बस इस पॉइंट पर गौर कीजिए। अस्हाब मूसा ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम सब तो घेर लिए गए, धर लिए गए, जैसे आज मुसलमान गज़ा में घेरे हुए हैं, गासिबीन यहूद के पंजे में, पूरी दुनिया की साजिशों के चक्कर में, और हम और आप भी घिरे हुए हैं। एहसास ना हो अलग बात, हाँ, फ़िक्री तौर पर, हाँ, सकाफ़ती तौर पर, तहज़ीबी तौर पर हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन इर्तिदाद, बेदीनी, इल्हाद के उन रास्तों पर चल रही हैं जो यहूद व नसारा ने तैयार किया है, उन्हीं रास्तों को इख्तियार कर रही हैं।
हमारा कुरान से, शरीयत से, हिजरत के असबाब से, इससे ज्यादा ताल्लुक बिदात से है, खुराफात से है, मगरिबी तहजीब से है, उनके कल्चर से है, उनकी फिक्र से है। और हमारे ही मुसलमान बच्चे, नौजवान और नई नस्ल इस्लामी अकीदे और ईमान को हकारत की नजर से देख रही है। यहां देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसकी मदद कर रहा है, किसको तबाह कर रहा है। मूसा की कौम कह रही है हम घेर लिए गए। इससे पहले कहा था कि आपके आने से पहले भी और आपके आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। हमारा भी ऐसा ही दिमाग है, शरीयत पर एतराज करना, शुकूक व शुबहात करना, अल्लाह की मदद आएगी कि नहीं आएगी, हम दुआएं कर रहे हैं कबूल नहीं हो रही है, यह गौर नहीं करते कि हमारी दुआ कबूलियत के लायक है या नहीं। मूसा के असहाब ने कहा हम तो घेर लिए गए। कैसा मौका है, कैसी ताकत है, क्या मुकाबला है, गौर कीजिए। आज के मुसलमान इतने कमजोर नहीं हैं। आज के कुफार उस दौर में फिरौन की जो हैसियत थी उससे कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, और ज्यादा भी हो तो क्या, अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है। जब हजरत मूसा के कौम ने ये कहा तो हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? काला मूसा काला कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे दरिया है, आगे बढ़ेंगे तो डूब जाएंगे, रुकेंगे तो फिरौनी का लश्कर तबाह कर देगा। कोई रास्ता बज़ाहिर है नहीं, हाँ, मादी तौर से। हजरत मूसा कह रहे हैं कल्ला, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता देगा। मेरे साथ मेरा रब है। आज मुसलमानों को इसी यकीन की ज़रूरत है कि आज आम और आप गज़ा के मुसलमानों से लेकर किसी भी इलाके के बसने वाले लोग हों, अगर हम इस बात का यकीन कर लें और बन जाएं ऐसे कि मेरे साथ मेरा रब है, हमारे साथ हमारा परवरदिगार है, तो यहूद नसारा दुनिया की कोई ताकत बाल भागा नहीं कर सकती अल्लाह की मशीयत के बगैर। ये वैसा ही जुमला है हिजरत की शब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जब हैं और कुफार ढूंढने वाले वहाँ गार के दहाने तक पहुँच गए, अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा, कहा अल्लाह के रसूल, इन्होंने अगर अपने पैर की तरफ आंख भी घुमा दी, निगाह भी फेर दी तो हमको देख लेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अरे कोई टेंशन गम मत कीजिए, हाँ, माज़न्नो का या अबा बकरिन बे इस्नैन अल्लाह सालिसुहुमा, अया अबू बकर उन दो के बारे में तो आपका क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, डरो नहीं, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये एक यकीन हासिल कर दीजिए। हमारे साथ का मतलब अल्लाह ज़ात के साथ नहीं है जैसा कि सूफियों का अकीदा है, शिर्क है, बिदत है, खुराफात है। ये अल्लाह अर्श पर है, ज़ात के, अल्लाह के हमारे साथ है ना, हमको देख रहा है, सुन रहा है, मदद कर सकता है। मूसा और फिरौन से ही कहा था इज़हब इला फिरऔना, तो कहा कि हमको डर है, मैंने उनके दरमियान मुझसे खता हुई थी, तो अल्लाह ने कहा इन्ननी माअकुमा अस्माउ व अरा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। कैसे हूँ? सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब मदद करूँगा। अल्लाह ने मदद की। हिजरत की शब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे की, इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे बाद में किसी दूसरे दर्स में। बहुत अहम सबक। और यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखेगा। रास्ते में बज़ाहिर कोई असबाब नहीं है, रास्ता नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने कहा हज़रत मूसा के बाद फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर, तो हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही की कि अपनी लाठी से समंदर पर मारिए, समंदर के पानी पर मारिए। यहाँ गौर कीजिए, बहुत अच्छा एक नुक्ता बयान किया है बिल्कुल एक जुमले में। अहले इल्म ने लिखा कि देखिए उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही कर सकते थे, तो अल्लाह ने कहा लाठी मारिए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो दरिया को फाड़ने वाला था ही, फैसला था उसका, तो बगैर लाठी मारे भी फाड़ सकता था ना, लेकिन हज़रत मूसा को कहा मारो। क्यों? इसका मतलब इसकी तालीम है अल्लाह की तरफ से कि आप जो कर सकते हो वो करो, आपके इख्तियार और बस में जो है ना वही करो, जो बस में नहीं है वो नहीं करने का। जैसे आजकल हथियार उठा लो और जोशीली बात करते हैं हमारे कुछ लोग, खुदकुशी करने की तालीम देते हैं, यहूद नसारा और मुखालिफिन के एजेंडे पर अमल करवा के मुसलमानों को परेशानी में डालते हैं। वो नहीं, जो आपकी ताकत में है वो करो, और बुरे से बुरे हाल में आपकी ताकत में जो है वो करो, और अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देगा। हज़रत मूसा से कहा इज़रिब बिअसाकल हजर बिअसाकल बहरा, हाँ, कि अपने इज़रिब बिअसाकल बहरा, समंदर को मारो। फन फलका, तो समंदर फट पड़ा। फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, तो हर हिस्सा पानी का, हर हिस्सा जो फट गया, फटने के बाद ज़मीन का कुछ हिस्सा साफ़ हो गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ के तरह हो गया। अब दो हिस्सा हुआ हो, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 12 हिस्से हो गए पानी के। थोड़ी देर के लिए हुए सयाल पानी, हाँ,
फट रहा है, हाँ, और मौजें मार रहा है साइड में, दरमियान में रास्ता बन गया। किसी के बस की बात है अल्लाह के अलावा? ऐसा ही हुआ। और ये भी है, कुरान ने दूसरी जगह पर कहा, क्या है कि यबसन का लफ्ज़ है कि वो जो पानी हटा जब जिस जगह से, तो वो गीला कीचड़ और दलदल वाला नहीं था, खुश्क, जैसे हमारा आम रास्ता होता है ना, वैसा खुश्क रास्ता, सूखा रास्ता बन गया। हाँ, अब उसके बाद ये ऐसा हो गया, तो फिर कहा कि वो ऐसा हो गया, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजावज़ना मूसा, जो दूसरी जगह पर कहा कि मूसा और बनी इसराइल को दरिया पार करवा दिया, समंदर पार करा दिया। अहले इल्म कहते हैं, कुरान की दूसरी आयत की रोशनी में कहते हैं, मूसा जब बाहर चले गए तो लकड़ी मारने लगे फिर से, ताकि पानी मिल जाए, फ़िरौन के लोग आ ना पाएँ। अल्लाह ने रोक दिया और कहा वत्रुकिल बहर रहवन, कि समुंदर को ऐसे ही साकिन छोड़ दो आप। क्यों? इसलिए कि अब सिर्फ आपका निकलना नहीं है, अभी फ़िरौनियों को डूबना भी था। चुनांचे फ़िरौन, अल्लाह ने कहा सुम्मा अज़लफ़नल आखरीन, क्या है, हाँ, वो अज़लफ़ना सम्मल आखरीन, फिर वहाँ हमने दूसरों को यानी फ़िरौनियों को समंदर के करीब कर दिया, खुश्क रास्ता देखकर अंदर चले गए। बाज़ लोग कहते हैं मुफस्सिरीन के फ़िरौन ने कहा था कि जो रास्ता बना है ना, मैंने किया है इनको पकड़ने के लिए। जबकि गौर करने की बात है कि ना बनाता तो वह घेरे में आ जाते थे। तो कौम को गुमराह करने के लिए, और बेवकूफ़ जब होते हैं आँख बंद करके तकलीद करने वाले, तो इस तरह मान भी लेते हैं, उसके पीछे चल पड़े। हाँ, लेकिन अल्लाह ने कहा फिर उसके बाद कि वह अंजयना मूसा व माहू अजमाइन सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर मूसा और उनके साथियों को हमने निजात दे दी और दूसरों को हमने डुबो दिया। सूरह यूनुस की आयत का तर्जुमा करके बात को ख़त्म करूँ कि वजावज़ना बे बनी इसराइल बहर, और बनी इसराइल को हमने समंदर पार करा दिया। फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदु, उनके पीछे फ़िरौन और उसके लश्कर आए, बग़यन व उदुव्वा, सरकशी और जुल्म करते हुए, हद से तजावुज़ करते हुए, हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क़, यहाँ तक कि जब उसे गर्क़ ने पकड़ लिया, यानी वो डूबने लगा, तो काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, ये बयान करना था। तो फ़िरौन ने कहा कि मैं ईमान लाया उस ज़ात पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन कहा गया अल आना वक़द असैत मिन क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब तू कर रहा है जबकि इससे पहले तू नाफरमानियाँ सरकशियाँ करता रहा और फसादियों में से था। इससे पता चला तौबा का दरवाज़ा जब तक खुला है, तौबा कर लीजिए। हाँ, वक्त का हर फ़िरौन जब अंजाम को पहुँचता है, जब तक ताकत रहती है तो घमंड में रहता है, अहंकार होता है, और जब टूटता है तो तौबा करता है, लेकिन जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो मौत के आसार आने से पहले तौबा कर लीजिए। हाँ, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, आज मैं तुम्हारे बदन को निजात देने वाला हूँ ताकि आप, क्या कि तू है फ़िरौन, अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। व इन्न कसीरा मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, और बहुत से लोग हमारी आयतों से गफलत में हैं। फ़िरौन को दावा था मैं रब्बे आला हूँ, अल्लाह ने बतौर ख़ास उसकी लाश को सेव किया, दरिया से बाहर फेंकवाया महफूज, ताकि लोग देख लें कि जो अपने आप को इलाह और रब कहता था उसका अंजाम ये है। इलाह और रब तो वो है जो हमेशा रहने वाली ज़ात है, रब्बुल आलमीन की। और यहाँ हमें बहुत बड़ा सबक मिला कि बातिल जालिम कितनी भी ताकत वाला हो जाए, कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। शर्त यह है कि हम ईमान, तवक्कुल और सब्र पर कायम रहे। मूसा के वाक़े में, फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में, ये बहुत अजीमुश्शान वाक़या है जिसकी आज दुनिया के हर हिस्से के, हर घर के मुसलमान, मर्द हो ख़वातीन हो, ज़रूरत है। यही अकीदा और ईमान हमें बचाने वाला है। कोई जादूगर, फूक झाड़, सियासी ताकत, तालीमी डिग्री, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, जथा, ताकत, तंजीम नहीं बचा सकती अगर ईमान नहीं है। ईमान और तवक्कुल है तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल, फ़िरौन के सामने कुछ नहीं है, बचाया अल्लाह ने। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अकेले, कोई नेटवर्क नहीं है, दुआ कबूल की अल्लाह ने। ये यकीन पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें सही दीन को समझने और उसे अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में हर फितने से बचाते हुए हमें कामयाबी से हमकनार करे। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जैसे हम यहाँ इकट्ठे हैं वहाँ भी इकट्ठा फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।